और अब खबर दुर्ग से, जहां कोयले से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई। खारून नदी के बीच में ये ट्रक जला। कुम्हारी से रायपुर की तरफ ये ट्रक जा रहा था। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। तो दुर्ग में कोयले से भरे ट्रक में आग लग गई। खारून नदी के पास ये ट्रक जल गया। कुम्हारी से रायपुर की तरफ जा रहा था ये ट्रक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। तो कोयले से भरा हुआ था ट्रक जिसमें आग लगी। तेजी से आग फैली और आग कैसे लगी ये नहीं पता चल पाया है। पूरा ट्रक इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया और ट्रक में रखा पूरा कोयला जलकर राख हो गया। खारून नदी के पास ट्रक में ये आग लगी थी। कुम्हारी से रायपुर की तरफ ये ट्रक जा रहा था। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। तो तस्वीरें आप देखिए, कुम्हारी से रायपुर की तरफ ये ट्रक जा रहा था। कोयला इस ट्रक में भरा हुआ था। अचानक से इसमें आग लग गई। आग कैसे लगी ये नहीं पता चल पाया है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंद्रकांत शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रकांत, कैसे ये आग लगी, कुछ पता चल पाया और क्या आग पूरी तरीके से बुझा ली गई है? तस्वीरें आप देखिए, कोयला इस ट्रक में भरा हुआ था। खारून नदी के पास ये ट्रक जल गया। आग कैसे लगी ये नहीं पता चल पाया है। कुम्हारी से रायपुर की तरफ ये ट्रक जा रहा था। धान की फसल पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और कई इलाकों में इसे काटा भी जा रहा है। जांजगीर चांपा में भी फसल तैयार तो हो गई है, लेकिन इन फसलों पर लाल मकड़ी नाम की बीमारी का प्रकोप फैल गया है, जिसकी वजह से धान की बालियां तो आ रही हैं, लेकिन इनमें चावल नहीं आ रहा है। इसकी वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। कई बार दवाइयों का छिड़काव किया गया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। देखिए एक रिपोर्ट। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा में धान की पैदावार सबसे अधिक होती है, लेकिन इस बार अन्नदाताओं को फसल कम होने का डर सता रहा है और इस डर की वजह है धान की फसल पर आई बीमारी। कुछ किसान हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से ये बीमारी है और किस तरीके से वो इसका उपचार कर रहे हैं। खेतों में ये पूरा ऐसे धान जो है बदरंग नुमा पूरा खेतों में हो गया है। पूरा 50% खेतों में ऐसा हो गया है। ये हम लोग शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि इसका कुछ दवाई निकाला जाए, जिसको छिड़कने से फसल जो है बदरा ना हो, बदरंग ना हो, खाली इसमें दाना भरे पूरा फसल में। जो बीमारी ये है इसको क्या क्या नाम दिया गया है? क्या अभी जैसे बोल रहे हैं मकड़ी मिट्टी साइड है ना, मकड़ी नाशक इसमें तना छेदक हो जाने से इसमें नहीं भर पा रहा है, दूध नहीं भर पा रहा है बोलते हैं बाली में, है ना। तो इसका जैसे समय समय पे इसका सही दवाई मिल जाता, किसानों को मार्गदर्शन मिलता विभाग की ओर से, कृषि विभाग की ओर से, तो किसान इससे सचेत हो जाते, बच जाते, ये फसल सुरक्षित हो जाता, बीमारी नहीं लगता। क्या बोलेंगे, शासन प्रशासन से क्या मांग करेंगे? एकर दवाई मांग करत हन हमन के हमन ला दवाई दिहिता तो हमन फसल ला बढ़िया मजा के पाबो और कर्जा से उबरबो। तो आप इस तरीके से दिखा रहे हैं, जिससे तो फसल पूरी तरीके से लगभग नुकसान होने की कगार पर है। 75% पूरा नुकसान हो गया है। आपने कितनी बार दवाई का छिड़काव इस पर किया है? मैं 6-7 बार छिड़ चुका हूँ। 6 से 7 बार आपने छिड़काव किया है, तो किस तरीके का राहत है? वो तो 50% है। फसल 50% है, राहत कितना है? राहत नहीं है। राहत बिल्कुल नहीं है। ये कुछ किसानों से हमने बात किया और जानने का प्रयास किया है कि किस तरीके से ये बीमारी का प्रकोप है और जो अन्नदाता है उन्हें फसल कम होने का डर सता रहा है। अब ऐसे में जो लागत लगा है वो लागत भी निकाल पाना इन लोग किसानों के लिए अब एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि शासन प्रशासन किस तरीके से इन किसानों की मदद करती है और राहत दे पाती है। शैलेंद्र कुमार श्रीवास, NDTV, जांजगीर चांपा।